हेलो एवरीवन, आज हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले जो बेसिकली 4 टाइप्स के हैं। फर्स्ट है हमारा बाइनरी, बाइनरी के बाद ऑक्टल, ऑक्टल के बाद डेसिमल एंड डेसिमल के बाद हमारा हेक्साडेसिमल। जो हमारा बाइनरी है उसमें क्या होता है, बाइनरी हमें नेम से समझ में आता है, 0 और 1 के फॉर्म में होता है। ठीक है। ऑक्टल, ऑक्टल में टोटल 8 होता है। 0 से अगर हम देखा जाए तो वो 0 से 7 तक जाएंगे। कोई 0 से 8 नहीं कहेगा। अगर हम 0 से 8 कहते हैं तो वो 9 हो जाता है, मतलब 9 डिजिट्स आ जाएंगे। 0 से देखा जाएंगे तो 0 से 7 ही सही है इसके लिए। डेसिमल में टोटल 10 होते हैं। 0 से 9 में जाए, 0 से 9 तक टोटल 10 होते हैं। और डेसिमल में कितना होता है, 0 से 15। और 15 के बाद जो हमारे बचते हैं 9 तक हम डिजिट्स लेंगे। 9 के बाद हमारे 15 जो आएंगे बाकी के, मतलब 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये जो हमारे बचते हैं हम इसे ABCDEF के फॉर्म में लेंगे। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कन्वर्जन। कन्वर्जन कैसे होता है, बाइनरी टू ऑक्टल। बाइनरी मतलब ऐसा 2 और ऑक्टल 8 होता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे अब ये कन्वर्जन कैसे होता है। अभी हमें सोचना है इसके लिए। क्या सोचेंगे, 2 के पावर हम ऐसा क्या देंगे कि हमें नंबर 8 मिले। तो 2 के पावर अगर हम 3 देते हैं तो हमें हमारा नंबर 8 मिलता है, मतलब 2 का क्यूब। अब ये जो 3 है इधर, ये 3 हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ कॉलम्स बताता है। ये 3 नंबर ऑफ कॉलम है। और ये जो हमारे 8 है वो क्या बताता है, 8 रोज़। ठीक है। उसके बाद हमें कोड फाइंड करना है। तो हम कोड कैसे फाइंड करेंगे, ये लर्न रहते हैं बहुत बच्चों को, पर हमें लर्न नहीं करना, हमें इसके पीछे का लॉजिक देखना है कि ऐसा क्या है। अगर हम 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4। फिर 4 को अगर हम वापस 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2। फिर 2 को वापस से 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1। तो हम ऐसे डिवाइड जब करेंगे, सबसे पहले हम 8 को 2 से डिवाइड किए तो हमें मिला 4। फिर 4 को हमने वापस 2 से डिवाइड किए तो हमें क्या मिला, 2। फिर 2 को वापस 2 से डिवाइड किए तो हमें क्या मिला, 1। तो हमें हमारा 4 to 1 कोड मिल गया। इसे हमें 4 to 1 कोड भी बोलते हैं। ये कन्वर्जन के लिए हम लेते हैं। फिर हम 0 से लेके हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। 0 से लेके 7 तक हम हमारे पूरे यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे 4 का मीनिंग क्या है, बाइनरी टू ऑक्टल देख रहे, बाइनरी हमारा 0 और 1 के फॉर्म में होता है। तो 4 है तो 4 टाइम्स 0, 4 टाइम्स 1। अगर 2 है तो 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1। उसके बाद 1 है तो 1 टाइम 0, 1 टाइम 1, 1 टाइम 0, 1 टाइम 1, 1 टाइम 0, 1 टाइम 1, हम ऐसा देखेंगे। उसके बाद हम हमारे कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स ले लेते हैं जो आपको मतलब मदद करेंगे, इजी पड़ेंगे जानने के लिए, समझने के लिए। ये हमारा किस में, बाइनरी। बाइनरी हमें पता है 0 और 1 के फॉर्म में होता है और यही लैंग्वेज हमारे कंप्यूटर को समझती है। हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में। तो सबसे पहले हम जो करना है, हमें देखना है, हमें 3 की पेयरिंग करनी है। यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कितने डिजिट्स है, कितने नंबर्स है यहाँ पे। तो देखो 1 2 3 4 5 है, 5 है। हम यहाँ पे 3 की पेयरिंग करते हैं तो हमें टोटल 6 चाहिए यहाँ पे। तो हम पहले दोनों को थोड़ा थोड़ा सेपरेट करके लिख देंगे। एक बार लिखेंगे 1 1 0, 1 1 0, और उसके बाद लिखेंगे यहाँ तक हो गया। अभी 0 और 1 ही बाकी है। मैंने क्या कहा, हमें 3 की पेयरिंग्स में करना है। 0 और 1 बाकी है तो हम लास्ट में 0 ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करना पड़ता है और हम 1 ऐड नहीं करते, हम 0 ऐड करते हैं। वापस से देखिए, मैंने क्या कहा, जब हमें बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो हमें 3 के पेयर्स चाहिए। पहला पेयरिंग होंगी हमारी 1 1 0। हम यहाँ से यहाँ देख, जैसे हम मैथ्स में देखते तो हम कहाँ से क्या जाते हैं, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, ऐसे हम पूरा जाते हैं। वैसे यहाँ पे भी नंबर सिस्टम में हमें इस साइड से इधर जाना है, यहाँ से होते हुए यहाँ जाना है। हमें 3 की पेयरिंग करनी है। तो फर्स्ट पेयरिंग क्या होंगी हमारी, 1 1 0, ये हमारी होगी फर्स्ट पेयरिंग। 3 के पेयर्स करना है, पर यहाँ पे तो 2 ही नंबर बचे, 0 और 1, तो हम यहाँ पे एक 0 ऐड करेंगे। फिर ये हमारी 3 की पेयरिंग हो गई, 1 1 0। अभी हम नंबर्स में ढूंढेंगे कि 1 1 0, ये हमारा 4 to 1 कोड में देखेंगे कि हमें ऐसा कोड कहाँ पे मिलता है 1 1 0 करके। तो 1 1 0 हम देखेंगे कहाँ पे, ये देखो 1 1 0 कहाँ पे मिल रहा है हमें, 3 नंबर पे मिल रहा है। हम यहाँ पे लिख देंगे 3। ठीक है।
उसके बाद हमें क्या ढूंढना है, 0 1 0। अभी हम ढूंढेंगे कहाँ पे, देखो 0 1 0 कहाँ पे मिल रहा है हमें, सेकेंड इस पे मिल रहा है। तो ये हमारा बाइनरी टू ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, मैं हम और भी एग्जांपल्स करेंगे जिससे आपके कंसेप्ट्स और क्लियर हो जाए। अगर मैं आपको सेकेंड एग्जांपल में देखूँ तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले काउंट कर लेना कितने, 1 2 3 4 5 6 है, 6 है। हम 3 3 की पेयरिंग करनी पड़ती है, तो ये बिल्कुल ठीक है, हमें कोई ज़ीरो ऐड नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 3 3 के पेयरिंग में है। ठीक है, तो हम पहले क्या देखेंगे, 3 3 के पेयरिंग में 1 0 1 1 0 1, ये देखो 1 0 1, ये 3 की पेयरिंग में आ गई। उसके बाद 1 0 1, ये भी हमारे 3 के पेयरिंग में आ गए। 3 3 के इसमें हम पहले लिख देंगे 1 0 1 1 0 1। ये लिखने के बाद मैंने क्या बताया था, कंफ्यूज नहीं होना, हमें किस साइड से किस साइड जाना है, हमें इधर से होते हुए ऐसे नंबर्स देखना है। जैसे कि मैंने आपको इधर लिख के भी बताया, हम कभी भी कैसे जाते हैं, यूनिट, टेंस, 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, इस तरीके से होता है। वैसे हम इधर भी वैसे ही जाएंगे। अभी 1 0 1 1 0 1 कहाँ पे, हम यहाँ पे हमारे टेबल में ढूंढेंगे। 1 0 1 5 पे है, हम यहाँ पे लिख देंगे 5। फिर से 1 0 1 ही है, तो 1 0 1 कहाँ पे हो जाएगा, 5। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमें बाइनरी में दिया है, बाइनरी से हमें ऑक्टल में ही कन्वर्ट करना है। पहले हम गिन लेंगे कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 है, 6 है हमारे पास। 3 3 की पेयरिंग्स होती है, ये हो जाएगा 1 2 3 और ये हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, 3 3 के, फिर हम इस थोड़ा दूर दूर करके लिख देंगे 3 3 के पेयरिंग में, हमारी ही अंडरस्टैंड के लिए, ताकि हम कुछ मिस्टेक ना करें। ठीक है, फिर मैंने क्या बताया, हम इस साइड से इस साइड होते हुए जाएंगे। ठीक है, ये याद रखना है, इस साइड से इस साइड। बहुत बार बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं किस साइड जाना, और वो सिली मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो 0 1 0 0 1 1, सॉरी मैंने 0 1 0 कह दिया था, 0 1 1 है ये। अब ये 0 1 1 कहा था, हमें टेबल में ढूंढना है। 0 1 1 हमें 6 में मिल रहा है, हम यहाँ पे 6 लिख देंगे। उसके बाद 1 1 0 1 1 0 कहाँ मिल रहा है हमें, 3, देखो 1 1 0। ठीक है, ऐसा है ये पूरा। उसके बाद हम देखते हैं, अगर हम ऐसे डेसिमल बीच में पॉइंट रहा तो कैसे करना है। ये बाइनरी है, बाइनरी टू हम अभी ऑक्टल ही सीख रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बाइनरी से लेके ऑक्टल का ही सिखाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कन्वर्जन देखेंगे, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, मैं आपको पूरा पूरा बताऊँगी। ठीक है, अभी ये देखो 3 3 की पेयरिंग। अभी ये जो पॉइंट का होता है ना, इसका कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है। पहले तो 1 1 0 1 आई मीन सॉरी 1 0 0 है, तो 1 0 0 का 1 0 0 ही आएगा। 3 3 की पेयरिंग होती है, फिर 1 1 0 1 1 0 और फिर 1। अभी मैंने आपको पहले वाले इसमें क्या बताया था, जो हमारे सिंपल थे, हम इधर से इधर आते हैं, यूनिट, टेंस, 100 1000, मैंने आपको ऐसा बताया था। इस साइड से हम इस साइड आते हैं, लेकिन जो पॉइंट होता है, पॉइंट में हम इस साइड से इस साइड जाते हैं। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, पॉइंट वाले में हम इस साइड से होके हुए इस साइड जाते हैं। ठीक है, तो अब ये देखो 1 0 0 1 0 0, फिर 1 1 0 1 1 0 और फिर 1, लास्ट में 1 ही बचता है। मैंने आपको बताया है कि हमें 3 3 की पेयरिंग लगती है, और अगर कुछ सिंगल बचता है तो हम आगे 2 0 लगाएंगे 3 की पेयरिंग बनाने के लिए। फिर हम देखेंगे 1 0 0 1 0 0, हम हमारे टेबल पे आएंगे। 1 0 0 कहाँ पे हमें दिख रहा है, 4 नंबर पे दिख रहा है 1 0 0, तो हम 4 लिख देंगे। 4 के बाद 1 1 0 1 1 0, अब 1 1 0 का है, हम हमारे टेबल में जाके ढूंढेंगे। 1 1 0 6 नंबर पे, ये देखो 6। उसके बाद 1 0 0 हम यहाँ पे भी देख चुके हैं, 1 0 0 4 नंबर पे। ठीक है, और जहाँ पे पॉइंट हम वहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। मैं एक बार पॉइंट का वापस से आपको रिपीट करके बताती हूँ। सबसे पहले क्या है, हमें 3 3 के पेयरिंग में चाहिए, 3 3 के पेयरिंग में चाहिए, ये देखो। और जो हमारे सादे वाले होता है उसमें हम इधर से इधर जाते हैं, यूनिट, टेंस, 100 1000। लेकिन जो हमारे पॉइंट वाले होते हैं उसमें थोड़ा अलग होता है, हम इस साइड से लेके इस साइड जाते हैं।
ठीक है। तो 1 0 0 3 के पेयरिंग में 1 0 0, फिर 1 1 0 1 1 0 और फिर 1 ही है। अगर कुछ लास्ट में अकेला कोई बचता है और हमें 3 की पेयरिंग बनानी है तो हम लास्ट में 2 ज़ीरो ऐड करेंगे। उसके बाद 1 0 0 कहाँ पे है, हम हमारे इसमें ढूंढेंगे 4 2 1 कोड में 1 0 0 4 नंबर पे, तो हम 4 लिख देंगे। उसके बाद 1 1 0 1 1 0 हमारे 6 नंबर पे, तो हम 6 लिख देंगे। उसके बाद 1 0 0 4 पे, ठीक है। फिर एक और एक देख लेते हैं हम, किसका, पॉइंट वाले का ही। 3 3 की पेयरिंग, ये सॉरी आपका होमवर्क है, ये आप होमवर्क में करोगे। ये 2 आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे क्या आंसर आता है आपका। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ पे प्लीज़ पूछेगा, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी। फिर अभी हमने क्या देखे, बाइनरी टू ऑक्टल देखे। यही अगर हमें ऑक्टल टू बाइनरी करना है तो हम कैसे करेंगे। जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया था वैसा था, बाइनरी में दिया था, हमने उसे ऑक्टल में कन्वर्ट किया था। हमें ऑक्टल के फॉर्म में ले रहे और हम इसे बाइनरी में करेंगे। यहाँ पे क्या है, 2 हम इसमें देखेंगे 0 1 0 है, यहाँ पे हम 0 1 0 लिख देंगे। फिर 3 में क्या है, 0 1 1, तो हम क्या लिख देंगे 0 1 1। फिर वैसे ही 55 है तो हम 5 नंबर का देखेंगे, क्या है 1 0 1 1 0 1 लिख देंगे। फिर से 5 है तो 1 0 1। ये 2 आपके होमवर्क है, आप प्लीज़ इसे ट्राई करना सॉल्व करने का। और कोई भी डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। आज हम यही रोकते हैं और मैं आपको बाकी की भी वीडियोस बताऊंगी अलग अलग कन्वर्जन के। थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।